ना भगवान राम है, ना विष्णु का अवतार है, ना किशन जी और ना शिव जी है। तो इनको कोट करके कृपया अपने बेवकूफ गुस्से को जायज गुस्सा मत बोलिए, ये मैं आपसे दरखास्त करूंगा दोस्तों। गूगल पे जाके जस्ट रोड रेज टाइप करोगे ना एंड जस्ट चेक द रिजल्ट्स। कोई शहर नहीं है ऐसा जिसके बारे में रोड रेज की खबरें आ नहीं रहे हो। किसी का सड़क पे किसी से गाड़ी में ओवरटेक कर दिया, एक आध बुरी बात कह दी, झगड़े में आके पीट दिया, मार डाला। ये खबरें अमूमन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि गुस्सा रहता क्यों है। लत लगने में, गुस्से की हमें एक तरीके से एंगर एडिक्शन होने में, या एक क्रोध वासना, बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड क्रोध वासना बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज अ डिजायर टू बी एंग्री। गुस्सा जो है ना, हमें हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो हम में खामियां हैं, वो छुपाने में मदद करता है। संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एनिमल बनाई थी, उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज एक बार कह दी थी। कुछ उनका इंटरव्यू था, इफ आई कांट हिट माय वुमन व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट इज। सिस्टम के प्रति गुस्सा, जिसको लेके श्री अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन इमेज भी बना था, एक ऐसे टाइप का गुस्सा है जिसे हम शायद कहेंगे जायज गुस्सा, या अंग्रेजी में राइटियस इंडिग्नेशन। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मानः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इसमें उन्होंने कहा था गाली इज द चिली ऑफ लैंग्वेज। वैसे ही मैं कहूंगा गुस्सा इज लाइक द इमोशन, द गाली ऑफ इमोशंस, क्योंकि सबसे जल्दी आ जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है एंगर एडिक्शन, या मैं हिंदी में कहूंगा क्रोध वासना। तो दोस्तों, अगर आपने चाचा चौधरी की किताबें पढ़ी होंगी बचपन में, एक लाइन हुआ करती थी कि जब भी साबू को गुस्सा आता है कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटता है, एंड देयर इज ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन अराउंड इट। उस वक्त गुस्सा काफी क्यूट और कूल लगता था, डर नहीं लगता था साबू के गुस्से से। देन ऑफ कोर्स हमारी हिंदी सिनेमा के धरोहर श्री अमिताभ बच्चन जी एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनकी वो सारी हिट फिल्में जो 70s में आई थी, ही वाज दिस वन मैन जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गुस्सा बहुत है उन्हें। गुस्सा समाज में आजकल इट्स बीन अ वेरी सैड थिंग। अगर आप गूगल पे जाके जस्ट रोड रेज टाइप करोगे ना एंड जस्ट चेक द रिजल्ट्स, कोई शहर नहीं है ऐसा जिसके बारे में रोड रेज की खबरें आ नहीं रहे हो। किसी का सड़क पे किसी से गाड़ी में ओवरटेक कर दिया, एक आध बुरी बात कह दी, झगड़े में आके पीट दिया, मार डाला। ये खबरें अमूमन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं बहुत वजहों से, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जिसको नौकरी की परेशानी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ में वो चीजें मिली नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये दिख रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परिवार वाले, मेरे स्कूल के साथी, उनको वो चीजें मिल रही लेकिन मुझे नहीं मिली। उस बात का गुस्सा है, देयर इज रिजेंटमेंट, दबी हुई आरजुएं हैं सबकी। तो गुस्सा एक मात्रा में बढ़ चुका है समाज में, और क्रोध जो है एक लेवल के बाद उसको अपने आप पर हावी नहीं होने देना, ये आपके आंतरिक सफर के लिए और आपके दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एंगर एडिक्शन, यानी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे गुस्से की एक लत सी लग जाती है, उस लत को कैसे समझे, कहां काटे और कैसे उससे बचे। सबसे पहले देखते हैं गुस्सा आता क्यों है। कहीं ना कहीं गुस्से की शुरुआत, जो नींव है गुस्से की, वो किसी ना किसी तरह ग्रीड में, लोभ में, लालच में छुपी होती है। ये चीज मुझे चाहिए, अब मिल गई तो मैं खुश हूं, नहीं मिली तो गुस्सा आ गया। ये चीज मुझे चाहिए, मुझे ना मिलके मेरे भाई को मिली, मेरे दोस्त को मिली, मेरी बहन को मिली, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो ईर्ष्या में उसका रूप ले लेता है, कभी 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 और हदों तक जाता है। ये बस माय वे और द हाईवे, दैट्स वन थिंग दैट पीपल कीप सेइंग, या तो मेरे मार्ग पर चलो या निकल पड़ो। ये कहीं ना कहीं गुस्से की एक फंडामेंटल वजह, वैसे बहुत सी वजहें होती है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, क्योंकि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि गुस्सा रहता क्यों है। लत लगने में, गुस्से की हमें एक तरीके से एंगर एडिक्शन होने में, या एक क्रोध वासना, बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड क्रोध वासना बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज अ डिजायर टू बी एंग्री। क्योंकि वो है ना, ये बहुत चिढ़ता है, इसके मन का करो वरना इसको गुस्सा आ जाता है। ऐसे तरीके से समाज के जो हमारे नियम भी है, घर वाले, रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं उस गुस्से को पनपने देते हैं, और हमें आदत हो जाती है कि मेरे मन जैसा ही सब कुछ होगा। बट अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, गुस्सा रहता इसलिए है क्योंकि कई बार गुस्सा जो है ना, हमें हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो हम में खामियां हैं, वो छुपाने में मदद करता है।
एक कहावत है अंग्रेजी में, द बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। तो गुस्से वाले लोगों को कई बार ऐसे होता है क्योंकि भौंक के, गुस्सा जता के आप जो कमजोरी है कि आप काटने नहीं वाले हो उसको छुपा सकते हो। ये जान लेना जरूरी है कि हम किस वजह से ये कर रहे हैं। एक और ये है, गुस्सा दर्द छुपाता है। मेरे अंदर बहुत दर्द है, बहुत चीजें हैं जिनका दर्द मैं छुपा रहा हूं, पर आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज समवन हु इज वीक, इसलिए मैं गुस्सैल हूं, मैं चिढ़ जाता हूं, ताकि क्या है, लोगों को लगा इसके अंदर बहुत दर्द है, पीड़ा है, इसीलिए ये ऐसा है। एक और चीज ये भी हो जाती है कि कहीं ना कहीं, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप, गुस्सा एक पोजीशन ऑफ पावर भी दे देता है। पेरेंटिंग के आप कोई भी आर्टिकल्स देख लीजिए, काफी सारे मिलेंगे, और ये क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से बात कर सकता हूँ। तो पेरेंटिंग में स्पेसिफिकली बच्चों को डांटते वक्त ये कर ले वरना ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो एक होता है वहां से शुरू हो जाता है। मैंने भी बहुत किया है, काफी बार करता भी हूँ, कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। ये देखना बस जरूरी है कि हम उसको आदत ना बना दे। तो ये जो है, यू गेट द पोजीशन ऑफ पावर इन अ रिलेशनशिप। जब आप गुस्सा दिखाते हो, जो गुस्सा दिखाता है वो लीडर होता है, जो गुस्सा सहता है वो फॉलोअर हो जाता है। ये रिलेशनशिप डायनामिक्स कपल्स को लेके कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स, ये गुस्सा फिर वायलेंस में भी तब्दील हो जाता है। संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने एनिमल बनाई थी, उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज एक बार कह दी थी, कुछ उनका इंटरव्यू था, इफ आई कांट हिट माय वुमन व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट इज। मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ, क्योंकि गुस्सा प्यार में एक दूसरे के साथ थोड़ा वायलेंट होना एक तरीके का प्यार जताने का ढंग है, और वो इतना साइकोलॉजिकली स्पीकिंग उतना गलत भी नहीं है, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे माइंड प्ले। टू पीपल, हम अगर साइकोलॉजी में और डीप घुसेंगे तो देयर आर आल्सो थिंग्स लाइक स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसमें किसी ने किसी को अगवा कर लिया और जिसने अगवा किया उससे मोहब्बत हो जाती है। ये एक तरीके का ऐसा एक साइकोलॉजी में होता है, दिमाग वैसे काम करता है। बट ये जान लेना, अगर हमारे पास गुस्सा आ रहा है तो हमारा गुस्सा क्यों आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और गुस्से से रिश्तों में एक नियंत्रण रखने के लिए, एक जो अंतरंगता होती है, उसमें नियंत्रण अच्छे से हो जाता है। इट्स रेगुलेशन ऑफ इंटीमेसी, बट टू व्हाट एक्सटेंट एंड इज इट हेल्दी? क्योंकि आप खुद कंट्रोल में हो, सामने वाले को उसकी तकलीफ पहुंच रही है, ये समझ लेना, सामने वाले के प्रति सोच रखना, ये जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, सिस्टम के प्रति गुस्सा, जिसको लेके श्री अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन इमेज भी बना था, एक ऐसे टाइप का गुस्सा है जिसे हम शायद कहेंगे जायज गुस्सा, या अंग्रेजी में राइटियस इंडिग्नेशन। ये वो गुस्सा, गलत चीज हो रही है, मैं उस कॉज के लिए फाइट कर रहा हूं। बट ये सब करते कर, और इसमें लोग कई बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का, खासतौर पे देवताओं का, बहुत ही लूजली इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे राम जी ने भी तो ये किया था, श्री कृष्ण ने वो किया है। सबसे ज्यादा लोग अब्यूज करते हैं शिव जी को इसमें, कि शिव जी का प्रकोप, मेरी तीसरी आंख खुल गई। भैया, आप हो कौन शिव जी को कोट करने वाले, और आप राइटियस जस्टिस देने वाले हो कौन? क्योंकि क्या हो जाता है, जब आप खुद को इस पोजीशन में डालते हो कि एक जायज वजह से आज मैंने गुस्सा जताकर कोई चीज कर दी, तो आपके दिमाग में ये मैसेज गया है कि मैं जब गुस्सा करता हूं तो चीजें सही ऐसे हो जाती है, तो अपने गुस्से को आप खुद जस्टिफाई कर देते हो। जायज गुस्सा व्हेन यू आर वर्किंग, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भगवत गीता में, व्हाटएवर इज फॉर द ग्रेटर गुड एंड यू डू इट फॉर दैट इंस्टेंट, इट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसे करके भूल जाओ। ये नहीं कि हर इसमें मैं ही खड़ा हो जाऊंगा योद्धा बन के, ये सोच लेना, ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम में से कोई भी ना भगवान राम है, ना विष्णु का अवतार है, ना किशन जी और ना शिव जी है। तो इनको कोट करके कृपया अपने बेवकूफ गुस्से को जायज गुस्सा मत बोलिए, ये मैं आपसे दरखास्त करूंगा दोस्तों। एक भगवत गीता का श्लोक यहाँ पे कोट करना चाहूंगा दोस्तों। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मानः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इसका मतलब ये है कि नरक के जो 3 द्वार है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, 3 द्वार है, वो क्या है? काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि गुस्सा, और लोभ यानी कि ग्रीड। तो अगर आपको जिंदगी में आपके आत्मा का नाश नहीं होने देना है, नाशनात्मनः नहीं चाहिए, तो इन 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। किन 3 चीजों का? काम, क्रोध और लोभ। सोच लीजिए, डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। हम अपने बस में ऐसा क्या कर सकते हैं कि गुस्सा इतना आए ही ना और गुस्से की लत लगे ही ना।
बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, अपनी अनुभव आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। होपफुली उनसे आपको कुछ अच्छी चीजें समझने को मिल रही है। तो हाउ टू कंट्रोल में सबसे पहले किसी भी चीज पर नियंत्रण पाने के लिए दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है। जैसे रास्ते का ट्रैफिक आपके नियंत्रण में नहीं है, बगल वाला कैसे गाड़ी चलाता है आपके नियंत्रण में नहीं है, वो आगे आपको कट मार के जा रहा है, गाली दे रहा है, वो आपको उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मूड कैसा है, उसका दिन कैसा था, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है नहीं, उनको लेके अपना मूड बिगाड़ना और अपना गुस्सा आने देना, और वैसे अगर आप देखने जाएंगे तो जिंदगी में कोई भी चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो ऊपरी उच्च ऊर्जा है ना, ये सारी सृष्टि के रचयिता सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, लाइक राजेश खन्ना सेज इन आनंद। तो ये समझ लेना कि अच्छा भाई ये कुछ नहीं हो सकता है, गुस्सा मत कर, छोड़ दे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम ट्राइंग टू गेट टू दैट एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन डेली लाइफ। क्योंकि जो है वो है, एक्सेप्टेंस के वीडियो में भी जैसे मैंने आपसे कहा था, ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट करो। धूप लग रही है, गुस्सा आके कुछ नहीं होने वाला है। हर डिफिकल्ट सिचुएशन, और माइंड जो है ना हमारा, उसको हर वक्त ये बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने 10 दिन बोल दिया और 11वें दिन वो आपस से समझ में, वैसा नहीं है वो। इट इज अ पैसिवली इंटेलिजेंट थिंग। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि और ज्यादा जज्बातों को महसूस करें। सिंपल तरीके से बात करो, जैसे अभी जावेद अख्तर का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था गाली इज द चिली ऑफ लैंग्वेज। वैसे ही मैं कहूंगा गुस्सा इज लाइक द इमोशन, द गाली ऑफ इमोशंस, क्योंकि सबसे जल्दी आ जाता है और हमें ज्यादा अनुभव नहीं होता है इमोशंस का। ये सबसे पहले हम इसी को बढ़ने देते हैं। प्रेम, खुशी, करुणा, समानुभूति, दूसरे लोगों को समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, कंपैशन, इन भावनाओं का अगर आप अपने जीवन में ज्यादा ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा कम हो जाएगा। सेम थिंग राइट, जंक फूड के जगह आप हेल्दी फूड खा लोगे, पेट भर जाता है, जंक फूड की जगह कम बचेगी। वैसा ही है। और ऐसी बहुत सी और चीजें हैं, हाउ व्हाट काइंड ऑफ डाइट डू यू फॉलो, स्लीप वेल एटसेट्रा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस, बट एक सबसे मूलभूत बात यह है, आपके गुस्से से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है ना, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। उतनी जिम्मेदारी अगर आप समझ लोगे और निभा लोगे, और ये कहना बहुत सिंपल है, अलौकिक पे कही वाली हर बात कहना बहुत सिंपल है, करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार कहना, वो इन चीजों को ध्यान में रखना ये जरूरी हो जाता है। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, आपके कमेंट से हमें नवाजते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बताइए आपको किस किस्म का कंटेंट देखना है, आपको ये कंटेंट कैसे लग रहा है, और अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुस्से से दूर रहिए, अलौकिक देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।